नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरा नाम है दीपराज चंद्राकर और मैं अनअकैडमी में एक प्लस एजुकेटर हूं और हमारा सीरीज चल रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द गेट 2023। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट में आपको देखने को मिलेंगे चैनल पे और ये रोजाना 6 बजे आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो भी आंसर आ रहा है उसको कमेंट कीजिए, ठीक है ना। कल का जो क्वेश्चन रहा वो ये था। बेसिकली अगर मैं कहूं तो फॉर द मैकेनिज्म शोन इन फिगर द नंबर ऑफ बाइनरी लिंक्स, टर्नरी लिंक्स, टोटल लिंक्स एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्पेक्टिवली इज, ये आपका फिगर दे रखा था, ठीक है ना। इस सवाल के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर मैं कहूं सबसे पहले तो हमको जानना चाहिए लिंक क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पता होगा, फिर भी यहां पे हम बात करते हुए चलते हैं। लिंक्स, every part of machine which is having relative motion is called links. Every part of machine which is having relative motion is known as link. उसे आप लिंक कहते हैं। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक, सो ऑन द बेसिस ऑफ, दो तरीके से इसको कर सकते हैं। ए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, अगर फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम देखें तो जो लिंक है वो बेसिकली तीन तरीके से हो सकता है। एक तो रिजिड लिंक हो सकता है। रिजिड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, रिजिड बॉडी दैट इज योर नॉन डिफॉर्मेबल, है ना। वहां पे डिफॉर्मेशन नहीं होगा, अगर हो भी रहा होगा तो वो आपको नेग्लेक्ट करना रहेगा। बेसिकली अगर रिजिड बॉडी को डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से कहते हैं नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी, उस पर कोई डिफॉर्मेशन आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसके अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम लिंक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला लिंक आप अगर इस पे कहे तो वो होता है रिजिड लिंक, नॉन डिफॉर्मेबल। दूसरा लिंक जो होता है वो होता है फ्लेक्सिबल लिंक। डिफॉर्मेशन आर देयर और एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही आपका मोशन ट्रांसफर करेगा। देखो आपका क्या है कि हर एक पार्ट जो कि रिलेटिव मोशन दे रहा होगा, रिलेटिव मोशन में होगा, वो लिंक कहलाएगा। वो मोशन, फोर्स और पावर ट्रांसफर करने के काम आने वाला है। दोस्तों रिजिड लिंक मतलब रिजिड बॉडी जो जिसपे रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, वो फोर्स ट्रांसफर कर रहा होगा, वो पावर ट्रांसफर कर रहा होगा, तब भी वो लिंक कहलाएगा। अगर फ्लेक्सिबल लिंक जैसे कि मैं कहूं बेल्ट ड्राइव, उस पर आपका डिफॉर्मेशन होगा, हमेशा वो टेंशन रहेगा। कभी आपने देखा है क्या जो बेल्ट ढीला है वो आपका मोशन ट्रांसफर कर पाए? अगर यहाँ एक पुल्ली है, यहाँ एक पुल्ली है, तो ये पुल्ली और ये पुल्ली के बीच में जो बेल्ट लगा है वो टाइट होना चाहिए। और अगर वो टाइट नहीं रहेगा, वो ढीला रहेगा, तो मोशन ट्रांसफर नहीं होगा। ये पुल्ली आपका लेट अस अज्यूम ये ड्राइवर पुल्ली है, ये मोटर से कनेक्टेड है। ये पुल्ली जब चलेगा तो दूसरा पुल्ली बेल्ट के सहारे चलेगा, ठीक। वो बेल्ट के सहारे तब चलेगा जब वो टेंशन में होगा। अंडर सर्टेन कंडीशन इट इज एबल टू ट्रांसफर मोशन, यस दैट इज योर फ्लेक्सिबल लिंक। थर्ड वन दैट इज योर फ्लूइड लिंक। फ्लूइड भी एक लिंक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। फ्लूइड भी आपका एक लिंक हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूं आपका हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक ब्रेक, उस पे आपका क्या होता है, आपका जो फ्लूइड है वो आपका मोशन, फोर्स और पावर ट्रांसमिशन में वर्क करता है अंडर प्रेशर, है ना। आपका बेसिकली अगर मैं कहूं जैसे फ्लूइड में, अगर मैं कहूं आप न्यूमेटिक का भी देखे होंगे,
है ना, एयर एयर के थ्रू आप काम कर रहे हैं, अंडर सर्टेन कंडीशन कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक जो मशीन्स है वो सब आपका फ्लूइड लिंक पे वर्क करता है, ठीक है ना। सो ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, और अगर मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइंट, ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइंट, सो ये इस तरीके से हो सकता है जैसे कि मैंने कहा ये एक लिंक है बिल्कुल, और इसको एक जगह से आप कनेक्ट कर रहे हैं, ये यहां से कनेक्टेड है दोस्त। सो इस तरीके का जो लिंक होता है उसे सिंगुलर लिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगुलर लिंक। सिमिलरली अगर मैंने कहा एक लिंक जो कि दो जगह से कनेक्टेड है, इस तरीके से, अगर ये दो जगह से कनेक्टेड है तो बाइनरी लिंक कहलाएगा ये। अगर एक लिंक तीन जगह से कनेक्टेड है, जैसे कि लाइक दिस, एक ट्रायंगल प्लेट है, लेट अस अज्यूम ये आपका एक प्लेट है इस तरीके से, और ये तीन जगह से कनेक्टेड है, 1 2 3। सो इस तरीके के लिंक को आप टर्नरी लिंक कह सकते हैं। और इसी प्रकार अगर चार जगह से कनेक्टेड रहेगा तो क्वाटरनरी लिंक भी आप कह सकते हैं। तो ये लिंक आपका ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट, है ना, कितने जगह से वो जॉइंट होता है उस पे ये डिफाइन होता है। सो आप जो कैनामेटिक चैन पढ़ते हैं या आपके सिलेबस में जो मैकेनिज्म आप पढ़ते हैं, है ना, जो चैन है वो मैकेनिज्म में कब कन्वर्ट होता है? अगर हम कहें कि एक चैन में एक लिंक को फिक्स कर दे, कोई भी एक लिंक को फिक्स कर दे तो वो मैकेनिज्म में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा। नाउ आइडिया, आपका एक सवाल ये पैदा होता है, क्या सर सिंगुलर लिंक कहीं यूज होता है क्या? सो बिल्कुल होता है। ओपन काइनेमेटिक चैन्स जो होते हैं, है ना, ओपन काइनेमेटिक चैन से जो मैकेनिज्म तैयार किया जाता है, जैसे कि अगर मैं कहूं तराजू, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन में आपका सिंगुलर लिंक यूज होता है। थोड़ा सा इसको उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा सिंगुलर लिंक का, कि सिंगुलर लिंक कहाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी बातें मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पता होगा, कुछ बातें जो नहीं पता है वो इस तरीके क्या चीज हो सकता है ना पता हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ सिंगुलर लिंक, तो सिंगुलर लिंक कुछ इस प्रकार से आप, ये एक तरीके का तराजू हो गया दोस्तों। ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, बाकी तो ये ठीक है ना, ये दो जगह से आप कनेक्टेड है बोलेंगे, ठीक है। आपका ये आपका फिक्स लिंक पे आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये आपका फिक्स लिंक में हो जाएगा। ये एक लिंक हो गया जो कि तीन जगह से कनेक्टेड है, मतलब ये टर्नरी लिंक हो जाएगा, ये वाला लिंक। अगर इसको मैंने लिंक नंबर 1 बोला, ये फिक्स लिंक है दोस्तों, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है इसके और इसके बीच में, तो ये पूरा एक लिंक कहला जाएगा। ये आपका दूसरा लिंक कहला जाएगा, और ये आपका तीसरा लिंक कह देंगे इसको, अगर मैंने कहा चौथा लिंक। सो दोस्तों ये वाला जो लिंक है, ये वाला जो लिंक दिख रहा है वो यहीं से बस कनेक्टेड है, तो ये एक सिंगुलर लिंक होगा, वैसे ही ये एक सिंगुलर लिंक होगा। सिमिलरली अगर मैं रोबोटिक काम में बोलूं तो रोबोटिक काम भी आपका एक उदाहरण हो सकता है, जैसे कि
ये आपका एक उदाहरण हो सकता है, बिल्कुल। सो ये अगर रोबोटिक आर्म, लेट अस अज्यूम, मैंने कहा कि ये इस तरीके से है कि यहाँ पे ये वेल्डेड है, ये वाला हिस्सा आपका वेल्डेड है इसके साथ, इस तरीके से वेल्डेड है। सो ये एक ही लिंक होगा क्योंकि वो एक ही जगह से कनेक्टेड है यहाँ से, ठीक है ना। सो ये एक ही लिंक कहलाएगा, और ये आपका एक ही जगह से कनेक्टेड है, तो ये सिंगुलर लिंक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये फिक्स लिंक हो गया, लिंक नंबर 1 कह दूंगा इसको। तो ये भी फिक्स्ड एक ही जगह से कनेक्टेड है, तो वो भी सिंगुलर लिंक होगा। फिक्स लिंक ये दूसरा हो गया, ये वाला तीसरा हो गया। तो 3 लिंक दिख रहे हैं आपको। अरे भैया ये जो फिक्स्ड है वो एक लिंक है, वो एक ही जगह से कनेक्टेड है, तो वो भी आपका सिंगुलर लिंक कहलाएगा, फिक्स लिंक, ठीक। और ये वाला जो लिंक है ये आपका 2 जगह से कनेक्टेड होगा, एक फिक्स के साथ और एक लिंक नंबर 3 के साथ। सो ये बाइनरी लिंक होगा या अगेन आपका सिंगुलर लिंक होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। साथ के साथ थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में चर्चा कर लेता हूं, छोटा सा, है ना, बेसिक, एकदम बेसिक बात करने वाला हूं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं बात करूं तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। छोटा सा बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका एक फंडामेंटल फॉर्मूला जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, वो फॉर्मूला आपका दिया जाता है, एप इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3L - 1 - 2J -H। जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो किस तरीके से ये फॉर्मूला आता है, ये इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये फॉर्मूला कभी इनवैलिड हो जाता है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी एक प्लेनर मैकेनिज्म के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल फॉर्मूला दिया जाता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, इस पे ऐप आपका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे लगता है कि आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है। दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल required to define the system, the motion of the system or the position of the system, ठीक। ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, उसका जो सिस्टम का पोजीशन है उसको डिफाइन करने के लिए, मोशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। सो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे एल अगर मैं कहूं तो ये नंबर ऑफ लिंक्स है, आपका जो जे है ये नंबर ऑफ लोअर पेयर है, लोअर पेयर्स, और एच नंबर ऑफ हायर पेयर। अभी सिंपली अगर मैं कहूं लोअर पेयर, तो आपका जो सरफेस कांटेक्ट जहां पे देखने को मिलता है, जैसे कि जो टर्निंग पेयर होता है वो लोअर पेयर में आपका कंसीडर किया जाएगा, स्लाइडिंग पेयर वो लोअर पेयर में कंसीडर किया जाएगा, और जहां पे पॉइंट या लाइन कांटेक्ट होता है वो आपका हायर पेयर में कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। सो ये तो बेसिक हुआ, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी बातें होती है। सो वो चर्चा ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के थ्रू अभी मैं नहीं करने वाला, है ना, क्योंकि मैंने कहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने आप में बड़ा सा टॉपिक है। हम तो फोकस करने वाले हैं इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन से क्या जानकारी मिलती है। इवन दो इतनी सारी चीजें पता है तब भी क्या इस क्वेश्चन में कोई गलती होने के चांसेस हैं क्या। क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला सवाल था, ये वाला सवाल था जिसमें आपको नंबर ऑफ बाइनरी लिंक, देखो हमको बाइनरी लिंक के बारे में अभी पता चल गया है क्या, बिल्कुल। नंबर ऑफ टर्नरी लिंक के बारे में पता चल गया है क्या, बिल्कुल। और डिग्री ऑफ फ्रीडम और टोटल नंबर ऑफ लिंक ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर हम निकाल सकते हैं, है ना। इतनी जानकारी मैंने इस लेक्चर में आपको दे दिया है। सो अब जिन्होंने ट्राई नहीं किया था एक बार जरूर ट्राई कीजिए, यहीं पे वीडियो को रोककर एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोककर यहीं पे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। जिन्होंने ट्राई किया बड़ी अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि कौन सा आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। यही सवाल है, यही सवाल है। अब देखिए यहां पे ये जो लिंक है, ये वाला लिंक आपको दिख रहा है वो फिक्स्ड है, यहां पे फिक्स्ड है, यहां पे फिक्स्ड है, मतलब यहां पे मोशन नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ये जो लिंक है ये पर्टिकुलरली ये पूरा फिक्स्ड है दोस्त, ये पूरा फिक्स्ड है। ये वाला लिंक ये पूरा फिक्स्ड है, मतलब आपका ये पूरा फिक्स्ड है तो इसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो इसे आप एक लिंक नंबर 1 ये पूरा फिक्स्ड लिंक कहलाएगा। ये और ये मिला के एक लिंक कहलाएगा, लिंक नंबर 1 हो जाएगा। ये लिंक नंबर 2 बोल दिया, ये लिंक नंबर 3 बोल दिया, ये लिंक नंबर 4 बोल दिया, ये 5, ये आपका 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ लिंक शुड बी 7 हियर, टोटल नंबर ऑफ लिंक 7 होगा।
चलिए ज्वाइंट काउंट कर लेते हैं, बाइनरी ज्वाइंट्स है ना, सिंपल बाइनरी ज्वाइंट्स, यहाँ पे सारे बाइनरी ज्वाइंट्स है। सो उस पे आपको ये भी अभी नहीं जानना है कि टर्नरी ज्वाइंट्स क्या होते हैं या क्वाटरनरी ज्वाइंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में भी अभी नहीं जानना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सब बाइनरी ज्वाइंट है, तो बाइनरी ज्वाइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाइनरी ज्वाइंट है तो ये आपका एक ज्वाइंट हो गया, दो लिंक यहाँ पे कनेक्टेड है, लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 2, तो एक बाइनरी ज्वाइंट हो जाएगा ये। यहाँ पे लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 5 कनेक्टेड है तो एक बाइनरी ज्वाइंट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 4 कनेक्टेड है तो ये एक बाइनरी ज्वाइंट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 7 और 5 कनेक्टेड है तो ये एक बाइनरी ज्वाइंट के बराबर हो जाएगा। ये आपका 6 और 7 कनेक्टेड है तो एक बाइनरी ज्वाइंट के बराबर हो जाएगा। ये आपका 3 और 6 कनेक्टेड है तो एक बाइनरी ज्वाइंट के बराबर हो जाएगा। ये आपका एक बाइनरी ज्वाइंट के बराबर हो जाएगा। ये आपका एक बाइनरी ज्वाइंट के बराबर हो जाएगा। 4 और 1 कनेक्टेड है, सिमिलरली ये 3 और 1 कनेक्टेड है तो एक बाइनरी ज्वाइंट के बराबर हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट लोअर पेयर इज 9। ये कितना हो गया? 9 हो गया। सवाल ये पूछा था कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, हम निकाल सकते हैं। एफ इज इक्वल टू 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस h। एच तो है नहीं, वो जीरो हो गया, हायर पेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू 3 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 9, 18 माइनस 18 जीरो होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या होगा? जीरो होगा। बहुत बढ़िया। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो, इसका मतलब है इस पे आपका कोई भी आप अगर इनपुट देने का प्रयास करेंगे तो कोई आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला, या आप यहां पे ये कह सकते हैं कि कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई इनपुट नहीं दे सकते, इस तरीके से भी कह सकते हैं। मतलब आपका बेसिकली जो ऐप है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये आपका बताएगा कांस्टेंट आउटपुट के बारे में या कांस्टेंट इनपुट के बारे में। मतलब इसका मतलब आप समझिएगा, अगर मैंने कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम लेट अस एज्यूम 1 है, इसका मतलब होता है कि आपको कांस्टेंट आउटपुट मतलब एक आउटपुट के लिए एक इनपुट की जरूरत है, या इसके विपरीत आप कह सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो एक ही मिलेगा एक इनपुट में। अगर एप इक्वल टू 2 होगा, इसका मतलब है कांस्टेंट आउटपुट, मतलब एक आउटपुट के लिए दो इनपुट देना पड़ेगा, या इसके विपरीत अगर एक इनपुट दोगे तो दो आउटपुट मिलेगा। सो ये दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अगर एप इक्वल टू 3 हुआ तो बिल्कुल सर आपका 3 इनपुट देना पड़ेगा एक आउटपुट के लिए, या इसके विपरीत एक इनपुट पे 3 आउटपुट मिलेगा। सो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो हो सकता है? बिल्कुल जीरो हो सकता है। उसे आप क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निगेटिव होता है तो उसे आप सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल जानने का मौका मिलेगा जैसे जैसे हम लेक्चर्स के बारे में बात करते जाएंगे। ठीक, पहले तो इस क्वेश्चन पे आप फोकस करते हैं। टोटल 7 लिंक थे, 9 ज्वाइंट थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 0। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन में जहां पे 0 होगा वहां पे फोकस करेंगे। लेकिन उसके अलावा उस क्वेश्चन में बाइनरी नंबर ऑफ बाइनरी लिंक भी पूछा था और नंबर ऑफ टर्नरी लिंक भी पूछा था। सो बाइनरी लिंक और टर्नरी लिंक देखते हैं। एक लिंक जो 3 जगह से कनेक्टेड होगा वो टर्नरी लिंक के कैटेगरी में आएगा। लिंक नंबर 1 क्या 3 जगह से कनेक्टेड है क्या? यस, 1 2 3। सो ये एक टर्नरी लिंक होगा। लिंक नंबर 4 1 2 3, यस। लिंक नंबर 5 1 2 3, लिंक नंबर 6 1 2 3। सो 4 लिंक मुझे दिख रहे हैं जो 3 जगह से कनेक्टेड है। क्या अगर मैं लिंक नंबर 3 बोलूंगा तो आप देखेंगे कि ये 2 जगह से बस कनेक्टेड है, यहां और यहां से कनेक्टेड है। सो एक बाइनरी लिंक, ये एक बाइनरी लिंक, ये एक बाइनरी लिंक होगा। सो आपका यहां पे 4 टर्नरी लिंक है और टोटल लिंक 7 थे, तो ऑब्वियसली जो बचे होंगे वो या तो बाइनरी या क्वाटरनरी लिंक हो सकते हैं। तो बाइनरी लिंक तो दिख नहीं रहा है मुझे, सॉरी क्वाटरनरी लिंक दिख नहीं रहा है। सो बचे होंगे वो बाइनरी ही लिंक होगा। और काउंट भी कर लिए हम कौन कौन सा बाइनरी लिंक है। ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया। सो टोटल आपके कितने बाइनरी लिंक हो गए? 3 बाइनरी लिंक। सो 4 आपका टर्नरी लिंक है, 3 बाइनरी लिंक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 0 है। ठीक है ना। सो चलिए ऑप्शन देखते हैं इस क्वेश्चन का।
चार बाइनरी सॉरी 3 आपका बाइनरी लिंक था, 4 टर्नरी लिंक था, टोटल नंबर ऑफ लिंक 7 थे और डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 था। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ठीक। सो दोस्तों इस तरीके के सवाल आपको कम्युनिटी पोस्ट में बिल्कुल देखने को मिलेगा। और साथ के साथ जो गेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो बच्चे गेट 2024 के लिए जाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल अभी जो बैचेस चल रहे हैं, जैसे उड़ान बैच आपका है गेट 2024 के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी प्राइस ड्रॉप हुआ, इस प्राइस में आप वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको यूज करना रहेगा कोड GA1111। और जो अभी हाँ, जो अभी गेट एग्जाम के लिए या ESC के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एक टेस्ट है जो कि 4 दिसंबर, 18 दिसंबर, 8 जनवरी, 15 जनवरी, 22 जनवरी, 29 जनवरी को रहेगा। ठीक है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रहने वाला है भैया, ये गेट 2023 स्पेशली के अगर हम बात करें तो। और इसको भी आप अनलॉक करने के लिए जो कोड है वो यूज कर सकते हैं, GA1111। GA1111 इस कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है ना। सो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखो, होल्ड करके रखो। बचे हुए कुछ ही दिन है दोस्तों, ये जो बचे हुए दिन है इसको स्ट्रांगली अगर प्लान करके आप आगे बढ़ेंगे तो बिलीव मी आपका जो रैंक अभी आपको दिख रहा होगा उससे बेहतर रैंक आएगा। आई डोंट नो अभी आपका क्या दिख रहा है रैंक, वो आप ज्यादा बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए, मैं डेली एक क्वेश्चन तो लेकर आते रहूंगा। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।